तो इस वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स, डीएसआर और एओडीबी। सबसे पहले देखते हैं डीएसआर। या नहीं, डीएसआर को देखने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं कि राउटिंग कुछ टाइप्स की होती है, तो वो देख लेते हैं पहले। पहले होती है टेबल ड्रिवन राउटिंग, जो कि एओडीबी में यूज़ होती है। अब तक जितना भी हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में लास्ट ईयर जो हम लोगों ने राउटिंग की पूरी, वो सब टेबल ड्रिवन राउटिंग ही होती है। क्योंकि राउटर्स में हम लोगों ने देखा है टेबल्स होती हैं। टेबल्स में नहीं, वो सबनेट मास्क और जिससे हम लोग नेक्स्ट हॉप एड्रेस निकालते थे, तो वो टेबल ड्रिवन राउटिंग होगी। दूसरे टाइप की राउटिंग होती है सोर्स राउटिंग। सोर्स राउटिंग में क्या होता है कि पैकेट कंटेन्स द होल पाथ और एड्रेसेस ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स। टेबल ड्रिवन राउटिंग में क्या होता था कि हम लोग नेक्स्ट हॉप एड्रेस फाइंड करते थे और फिर वहां पे पैकेट पहुंचाते थे। सोर्स राउटिंग में क्या होता है कि हम लोग पूरा पाथ इनिशियली दे देते हैं कि भैया इस वाले राउटर के बाद तुम्हें इस वाले राउटर पे जाना है, फिर यहाँ से इस वाले राउटर पे जाना है, फिर यहाँ से इस वाले राउटर पे जाना है, और फिर यहाँ से तुम्हें डेस्टिनेशन मिल जाएगा। पैकेट कंटेन्स द होल पाथ और एड्रेसेस ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स। तो बीच में राउटिंग करने की जरूरत नहीं, तुम्हें टेबल लेवल में वो जो एंड करते थे ना हम लोग सबनेट मास्क मास्क से, वो एंड करने की जरूरत नहीं है। सोर्स राउटिंग बोलते हैं इसको, डायनामिक सोर्स राउटिंग, ये यूज होता है। एक टाइप की राउटिंग होती है प्रोएक्टिव राउटिंग और रिएक्टिव राउटिंग। प्रोएक्टिव, जो कि हम लोग मोस्टली वायर्ड में यूज करते हैं, क्या होता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन अ पाथ इज ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड एंड प्रिपेयर्ड इन एडवांस। राउटर्स पर सारी टेबल्स पहले से बनाकर रखी हैं। मतलब अब तक जो हम लोग राउटिंग देखते हैं वो प्रोएक्टिव राउटिंग थी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, राउटर्स पर पहले से ही टेबल बना के पूरा रखते हैं। मतलब पूरा हम लोग पाथ एडवांस में प्रिपेयर कर चुके हैं, मतलब पूरा स्टेबलाइज कर चुके हैं कि एक नोड ये है, उसके बीच में ये राउटर है, ये राउटर बना दिया है, ये राउटर स्टेबलाइज कर देगा राउटर, फिर एक नोड। तो ऐसा करके मतलब पूरा पहले से हम लोग बना चुके हैं, सब राउटर वगैरह स्टेबलाइज कर चुके हैं। ये होता है प्रोएक्टिव राउटिंग। रिएक्टिव राउटिंग क्या होता है, प्यास लगी तो कुआं खोदना चालू किया। मतलब ये शायद सर ने बोला होगा तो मैंने लिख लिया होगा। रिएक्टिव राउटिंग मतलब इफ राउट एग्जिस्ट देन ओके, इफ नॉट देन स्टार्ट क्रिएटिंग राउट। मतलब क्या है कि मान लो कोई नोड ए है, उसको नोड बी को पैकेट भेजना है, तो अब ये देखेगा कि अगर इसके पास पहले से ही कोई राउट है बी तक जाने के लिए, तो उससे पैकेट भेज देगा। अगर राउट नहीं है तो फिर वो राउट क्रिएट करना चालू करेगा। ये होता है रिएक्टिव राउटिंग, मोस्टली यूज्ड इन वायरलेस। लेकिन इसकी वजह से डिले इंक्रीज हो जाता है क्योंकि तुम्हें राउट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिएक्टिव राउटिंग में क्या होगा कि अगर तुम्हारे पास पैकेट नहीं है भेजने को, तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि राउट है कि नहीं है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास पैकेट आ गया कि भैया पैकेट बी को भेजना है, फिर तुम्हें फर्क पड़ेगा कि राउट है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो राउट क्रिएट करना स्टार्ट करो, रास्ता बनाना स्टार्ट करो। प्रोएक्टिव राउटिंग में रास्ता बना हुआ है, राउटर्स पहले से ही हैं बीच में, तुमको बस पैकेट पहुंचाना है। इसमें रास्ता बनाना पड़ेगा, फिर पैकेट पहुंचाओगे। ठीक है, अब देख लेते हैं डीएसआर। देखो, वैसे डीएसआर हम लोग पढ़ तो लेंगे, लेकिन मोस्टली मुझे लगता है डीएसआर नहीं आएगा, आएगा एओडीबी। क्योंकि एओडीबी बहुत अच्छे से पढ़ाया है सर ने। डीएसआर तो उड़ा दिया भाई, ऊपर ऊपर से ही बता दिया, मतलब उड़ाया नहीं है, खैर मतलब ऊपर ऊपर से बता दिया है, उतना अच्छे से नहीं बताया है जितना अच्छे से एओडीबी बताया। तो डीएसआर पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन आएगा नहीं भाई, आएगा तो एओडीबी भाई। एओडीबी तो लौड़े लग जाएंगे, एओडीबी पढ़ने बहुत खतरनाक है भाई। चलो ठीक है, डीएसआर देखते हैं। इसमें राउट डिस्कवरी क्या है कि मान लो नोड 1 को नोड 8 को पैकेट भेजना है कोई। अब इसके पास कोई राउट एग्जिस्ट नहीं करता पहले से,
तो अब ये क्या करेगा, राउट क्रिएट करना चालू करेगा, उसको बोलते हैं राउट डिस्कवरी। देख लेते हैं, ये डायग्राम दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नोट्स गिवन है। देखो इसमें 3 तरीके के पैकेट होते हैं। पहला पैकेट होता है तुम्हारा पहला पैकेट होता है तुम्हारा कौन सा होता है बे? हाँ, राउट RREP, राउट रिप्लाई। दूसरा एक और पैकेट होता है राउट रिक्वेस्ट। एक पैकेट होता है राउट एरर। तो पहले राउट रिक्वेस्ट, फिर राउट रिप्लाई आता है, और कभी कभी बीच में अगर कुछ, ये आगे देखेंगे, मतलब अभी समझ लो 3 पैकेट होते हैं। A node only try to find a route if it has some packet to send to the destination and currently no known route to destination। ये वही रिएक्टिव राउटिंग यूज होती है इसमें, DSR में। क्या है कि मान लो नोड 1 के पास नोड 8 तक का कोई रास्ता नहीं है, तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कोई पैकेट ही नहीं है। जब उसके पास कोई पैकेट आएगा नोड 8 को भेजने के लिए, तब वो बॉदर होगा कि हाँ राउट है कि नहीं है। समझ रहे हो? वही रिएक्टिव राउटिंग वाली चीज़ है। A node only try to find a route if it has some packet to send to the destination and currently no known route to destination। अगर करंटली कोई राउट नहीं है डेस्टिनेशन में और तुम्हें पैकेट भेजना है, तो तुम फिर राउट बनाना स्टार्ट करो। If a node has a packet P to send to destination, let 1 to 8, मतलब एक को पैकेट भेजना है 8 को। अब क्या होगा, नोड 1 सर्चेस इट्स राउट कैचे। राउट कैश में क्या होता है कि राउट्स तुम लिस्ट करके रखते हो, तो वहां से उसको पता चल जाएगा 1 को कि 8 तक के लिए कोई राउट है कि नहीं है। नोड 1 सर्चेज इट्स राउट कैसे, इफ राउट इज प्रेजेंट सेंड पैकेट P टू 8 थ्रू दिस राउट। अगर राउट है तो भेज दो, उसी से भेज दो, लेकिन अगर नहीं है तो इफ नो राउट इन राउट कैसे, तो अब 1 क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट अ राउट रिक्वेस्ट विद यूनिक आईडी एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। तो 1 क्या करेगा, 1 ने देखा उसके पास कोई राउट नहीं है 8 के लिए, तो अब वो एक पैकेट ब्रॉडकास्ट कर देगा अपने जितने नेबर्स हैं उनको। भाई जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो उसके नेबर्स के पास ही तो जाएगा, तो वो पैकेट ब्रॉडकास्ट वाला उसके नेबर्स के पास जाएगा। वो ब्रॉडकास्ट कौन सा पैकेट होगा, RREQ, राउट रिक्वेस्ट पैकेट। राउट रिक्वेस्ट पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा, उसमें एक यूनिक आईडी रहेगी, एक डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा। मान लो वो पैकेट ऐसा कुछ दिख रहा है, 1 हो गया तुम्हारा सोर्स, 8 हो गया डेस्टिनेशन, और 42 हो गया तुम्हारा आईडी, यूनिक आईडी एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। तो यूनिक आईडी तुम्हारी होगी 42। अ नोड विच रिसीव्स राउट रिक्वेस्ट डू फॉलोइंग। अब क्या करेगा, इसने ब्रॉडकास्ट कर दी, ये पैकेट ब्रॉडकास्ट कर दिया राउट रिक्वेस्ट इनको। अब ये वाली नोड उस पैकेट को रिसीव करेंगी। तो जब भी कोई नोड पैकेट को रिसीव करती है, तो वो क्या करती है, देखते हैं। नोड विच रिसीव्स राउट रिक्वेस्ट डू फॉलोइंग, चेक इफ नोड ऑलरेडी रिसीव्ड सेम राउट रिक्वेस्ट तो डिस्कार्ड इट। मतलब अगर उसने वही राउट रिक्वेस्ट पहले भी कभी रिसीव की है, मतलब ये दोबारा से वही राउट रिक्वेस्ट उसके पास आ गई है, तो वो क्या करेगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा। मान लो किसी नोड के पास एक राउट रिक्वेस्ट पैकेट आया, उसने उसको भेज दिया या कुछ भी किया, अब फिर से कुछ देर बाद वही सेम राउट रिक्वेस्ट पैकेट आ गया, तो फिर उसको डिस्कार्ड कर देगा ना। समझ रहे हो? उसको पता कैसे चलेगा कि ये वही सेम पैकेट है जो पहले आ चुका है? वो इससे पता चलेगा, सोर्स नोड एंड आईडी से। जैसे ये वाला पैकेट है, इसमें सोर्स नोड क्या है 1, आईडी क्या है 42। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से किसी भी नोड को पता चलेगा कि ये राउट रिक्वेस्ट पहले वो नोड देख चुका है कि नहीं देख चुका है। अगर पहली बार आ रही तो ठीक है, उसको सर्विस करेगा। अगर दूसरी बार आ रही, तीसरी बार आ रही, तो डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है। इफ डेस्टिनेशन एड्रेस इज ओन एड्रेस ऑफ नोड, देन राउट रिक्वेस्ट रीच टू टारगेट, नाउ सेंड राउट रिप्लाई। अब मान लो किसी नोड को ये राउट रिक्वेस्ट पैकेट पहुंचा, तो वो देखेगा डेस्टिनेशन एड्रेस मेरा एड्रेस है कि नहीं। अगर उसका खुद का एड्रेस है तो मतलब वही डेस्टिनेशन है, तब क्या होगा,
राउट रिप्लाई भेजेगा। इफ नोड हैज राउट टू डेस्टिनेशन, अब मान लो ये नहीं है, मतलब वो डेस्टिनेशन नोड नहीं है, मतलब वो इंटरमीडिएट नोड है, तो फिर वो चेक करेगा कि उसके पास राउट है कि नहीं डेस्टिनेशन तक का। सबसे पहले उसने चेक किया कि मैं खुद डेस्टिनेशन हूँ कि नहीं हूँ, तो पता चला नहीं है। फिर उसने चेक किया कि मेरे पास डेस्टिनेशन तक का रूट है कि नहीं, अगर होगा तो भेज देगा। मान लो ये भी नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, अपेंड इट्स ओन एड्रेस टू द लिस्ट ऑफ ट्रैवर्स्ड नोड्स इन द पैकेट एंड डी ब्रॉडकास्ट राउट रिक्वेस्ट। वो यहाँ पे जैसे 1 है 8 है, इसके बाद अपना भी यहाँ पे एड्रेस डाल देगा और उसको रीब्रॉडकास्ट कर देगा। समझे? जैसे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे आप 1 को भेजना था पैकेट 8 को, 1 ने देखा अपने राउट कैशे में 8 के लिए कोई डेस्टिनेशन मतलब राउट नहीं था, तो अब उसने राउट रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट किया। राउट रिक्वेस्ट इनके पास पहुंचा, उन्होंने चेक किया कि क्या मैं डेस्टिनेशन हूँ, नहीं मैं डेस्टिनेशन नहीं हूँ। क्या मेरे पास डेस्टिनेशन तक का राउट है, नहीं वो भी नहीं है। तो अब ये अपना खुद का एड्रेस अपेंड कर देगा उस पैकेट में और फिर उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा फर्दर। फिर ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा ऐसे, तो वो लास्ट में फाइनली 8 तक पहुंच जाएगा और फिर 8 उसका राउट रिप्लाई भेज देगा। ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक देख लिया था ना हम लोगों ने, नोट्स इन पैकेट एंड रीब्रॉडकास्ट राउट रिक्वेस्ट। ठीक है, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, ये चेंज कैसे हो गया भाई? हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देयर कैन बी मोर देन वन राउट्स टू सेम डेस्टिनेशन इन राउट कैसे, मल्टीपल पाथ्स आर अलाउड। मतलब ये कि अगर नोड 1 से नोड 8 तक के मल्टीपल राउट्स हो सकते हैं, मल्टीपल राउट्स हो सकते हैं, और नोड 1 किसी भी एक राउट से पैकेट को भेज सकता है। मल्टीपल राउट्स हो सकते हैं। अरे कहाँ गया यार? हाँ, देयर कैन बी मोर देन वन राउट्स टू सेम डेस्टिनेशन इन राउट कैसे, 8 कैन गेट मल्टी। हाँ ये चीज, ये दो जो दो लाइनें हैं ना, रुकना। हाँ ये दो लाइनें गलत हैं, इनको मत पढ़ना। ये मैं मेरे को उस समय कुछ लगा था कि हाँ मैं सही समझा, लेकिन गलत समझा था। ये दो लाइनें गलत, इनको मत पढ़ना। अरे मेरे नोट्स में से उतना ही पढ़ना जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ या जितना मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादा मत पढ़ना नहीं तो दिक्कत हो जाएगा तुमको। ठीक है, ये दो लाइनें बेकार हैं। यहाँ से पढ़ो, वन कैन सेंड पैकेट फ्रॉम एनी राउट, मतलब अगर वन के पास एक से ज़्यादा राउट हैं 8 तक के लिए, तो वो किसी भी राउट से पैकेट भेज सकता है। राउट रिप्लाई इज यूनिकास्टेड, जबकि राउट रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्टेड। जो राउट रिक्वेस्ट होती है वो तो ब्रॉडकास्ट की जाती है, लेकिन जब राउट रिप्लाई आता है डेस्टिनेशन से, तो वो यूनिकास्ट होता है, वो ब्रॉडकास्ट नहीं होता। तो इतना ही था डीएसआर में भाई, बहुत ज़्यादा तो नहीं था। पहले ही कहा था कि ये उतना डिटेल में है नहीं, मतलब ये ऊपर ऊपर से ही है जितना है ना। इसमें एक चीज़ है कि फ्लो चार्ट खुद बनाओ बहन। हाँ मतलब फ्लो चार्ट तुम्हें खुद से बनाना है। मतलब सर ने बोला था, मतलब ये तो नहीं बोला था सर ने, मतलब सर ने बोला था कि फ्लो चार्ट खुद से बनाना और बना लेना ज़रूरी है। हो सकता है कि फ्लो चार्ट बनाने को आ जाए डीएसआर का। डीएसआर से सवाल तो नहीं आएगा, देखो जितना तुमने समझ लिया उतना बहुत है, सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन फ्लो चार्ट आ सकता है, फ्लो चार्ट आ सकता है, ये देख लेना भाई। अब हम लोग पढ़ते हैं एओडीबी। अरे रिकॉर्डिंग चल रही है ना, नहीं तो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी भाई। हाँ चल तो रही है, 14 मिनट हो गए, ठीक है ठीक है, सही है। अब हम लोग पढ़ेंगे एओडीबी। भाई एओडीबी में से सवाल आ सकता है, एओडीबी में से सवाल आ सकता है। अरे आ सकता नहीं, आएगा ही भाई। एओडीबी
सवाल आएगा, पक्का आएगा भाई, यहीं से सवाल आएगा। ठीक है, एओडी भी अच्छे से पढ़ते हैं भाई, एओडी में से तो आएगा भाई, सवाल आएगा। देखो, एक चीज एओडीबी में बहुत ही खतरनाक है, वो है डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर। डीएसआर में ये नहीं था, डीएसआर में कोई डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर नहीं था। एओडीबी में हम लोग डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर यूज करते हैं। पढ़ते हैं इसको, थोड़ा धीरे धीरे, स्टार्टिंग में कम समझ में आएगा क्योंकि मेरे को भी उतना अच्छे से नहीं आता, लेकिन ठीक है, लास्ट तक आ जाएगा। ओनली वन राउट फॉर ए डेस्टिनेशन, इसमें डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर करके कोई चीज़ होती है, वो हम लोग देखने में क्या होता है। फिलहाल बाकी चीज़ देखते हैं कि सिर्फ एक ही राउट होगा डेस्टिनेशन के लिए। डीएसआर में मल्टीपल राउट थे, एओडीबी में सिर्फ एक ही राउट होगा। वन विथ ग्रेटर सीक्वेंस नंबर इज वैलिड। मान लो दो राउट हैं, इस राउट का डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर 1 है, इसका डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर 2 है, तो ये 2 वाला वैलिड होगा। मतलब वो वाला राउट वैलिड होता है जिसका डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर बड़ा होता है, क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट होता है। यार डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर देख लेंगे पहले थोड़ा सा। देख लेते हैं, बट डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर देख लेते हैं। डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर, देखो डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर एक तरीके का नंबर ही है नॉर्मल, जो कि डेस्टिनेशन सेट करता है। मान लो कोई एक नोड है 1 और कोई नोड है 8। 1 के पास 8 तक के कोई राउट्स होंगे भाई, 2 3 हो सकता है, 4 राउट्स हों। हर एक राउट का एक डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर होता है, और अगर मल्टीपल राउट्स हैं तो उसमें से जो डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर सबसे ज़्यादा होगा वही वाला राउट वैलिड होगा, बाकी सब इनवैलिड होंगे। मतलब डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर एक पूरे राउट का होता है। और ये सेट कौन करता है? डेस्टिनेशन सेट करता है। डेस्टिनेशन, उस राउट का डेस्टिनेशन। मान लो अगर 1 से मुझे 4 तक का राउट देखना है, तो उस जो राउट का डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर होगा वो कौन बताएगा? वो 4 बताएगा। D4 हो सकता है या डी, कुछ भी हो सकता है, देखेंगे आगे। मतलब डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर कुछ नहीं है, एक पूरे राउट का एक आइडेंटिफायर है, एक नंबर है, और वो नंबर किसने सेट किया है? उस राउट के डेस्टिनेशन ने सेट किया है। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, आगे और अच्छे से आएगा। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, पूरा नहीं आ रहा होगा, थोड़ा आ रहा होगा। ठीक है, इसको अभी देख लेंगे, आगे और अच्छे से देख लेंगे। हाँ, तो हर एक राउट का एक डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर होता है, जो कि उस राउट का डेस्टिनेशन सेट करता है कि इस राउट का डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर ये होगा। वन विद ग्रेटर डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर इज वैलिड। ठीक है, ओनली डेस्टिनेशन नोड टेल्स व्हाट सीक्वेंस नंबर इज। सिर्फ डेस्टिनेशन नोड ही बताता है कि कौन सा सीक्वेंस नंबर होगा। सीक्वेंस नंबर क्या करता है? अवॉइड लूपिंग प्रॉब्लम, इसको आगे देखेंगे हम लोग, इससे लूपिंग प्रॉब्लम नहीं होती। इंटरमीडिएट नोड जो भी है, वो राउट रिक्वेस्ट का सीक्वेंस नंबर मेरे पास वाले से छोटा है, ओके राउट भेज दो, नहीं तो ना भेजो। हाँ, मान लो, मान लो मान लो 5 के पास 8 तक का एक राउट है कोई, और उस राउट का जो डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर है वो है 10। अब 1 के पास 8 का कोई राउट नहीं है, तो 1 ने राउट रिक्वेस्ट भेजी, वो राउट रिक्वेस्ट गई 5 के पास, तो 5 ने देखा कि मेरे पास 8 तक का राउट है
और मान लो इस जो राउट रिक्वेस्ट है इसका डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर 9 है और 5 के पास जो राउट है उसका डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर 10 है। तो 5 क्या करेगा, ये वाले राउट की इंफॉर्मेशन वापस 1 को भेज देगा, राउट रिप्लाई। मान लो अगर ये 9 की जगह 11 होता तो 5 देखता कि मेरे पास जो राउट है उसका डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर 10 है। 1 जो राउट पूछ रहा है उसका डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर 11 है, मतलब मेरा वाला राउट पुराना हो चुका है, तो ये वाला राउट इनवैलिड है और 5 रिक्वेस्ट का रिप्लाई नहीं भेजेगा। अरे यही तो कहना चाह रहा है ना, मैं उल्टा तो नहीं बता दे रहा हूँ। इंटरमीडिएट नोड पे क्या होता है कि रिक्वेस्ट का सीक्वेंस नंबर मेरे पास वाले से छोटा है। ओके हाँ वही, तो राउट भेज दो, नहीं तो ना भेजो। जो रिक्वेस्ट का सीक्वेंस नंबर है अगर मेरे वाले से छोटा है, अगर 9 है रिक्वेस्ट का सीक्वेंस नंबर और मेरे पास 10 है, छोटा है, तो ठीक है राउट रिप्लाई भेज दो। लेकिन अगर 11 है और मेरे वाले से बड़ा है तो राउट रिप्लाई मत भेजो। ऐसा कुछ तो कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा? थोड़ा बहुत तो आ रहा हूँ। अब इसमें एक चीज है। हाँ, मान लो ये एस से लेकर डी तक का एक राउट था। इस राउट का डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर था D10। ठीक है, D10 मतलब डी ने सेट किया होगा इस राउट का डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर, जो कि है D10। ये जो फिगर बना हुआ है ना, यही यही फिगर बता रहा हूँ मैं। ये बाकी नोट्स भी थी, लेकिन राउट जो है वो ये है। अब मान लो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो N3 नोड है, ये N3 इस नेटवर्क के बाहर चला जाता है और N2 और N3 के बीच का कनेक्शन टूट जाता है। सपोज N3 मूव्ड आउट ऑफ रेंज ऑफ N2, तो N2 फाइंड राउट टू N3 ब्रोकन। N2 क्या फाइंड करता है कि जो N3 तक का राउट था वो तो टूट गया भाई, वो तो खत्म हो गया। एंड सेंड राउट एरर मैसेज टू S। अब N2 क्या करेगा, यहाँ समझाता हूँ। देखो ये था, यहाँ पे बाकी नोट्स भी होंगे, ठीक है। N3 क्या हुआ, N3 और N2 के बीच का ये बॉन्ड टूट गया। तो अब क्या हुआ कि जो D था डेस्टिनेशन वो भी अनरीचेबल हो गया N2 से। अब N2 क्या करेगा कि जो डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर था इस राउट का, ये सबके पास होगा। D10 यहाँ भी होगा, N1 के पास, D10 N2 के पास भी होगा। अब N2 क्या करेगा, इस नंबर को एक बढ़ा देगा, D11 कर देगा और फिर ये नंबर भेज देगा S को। ये D11 N1 पे आएगा, N1 से S पे आएगा। देखते हैं। Send route error message to S and increase D10 to D11 and propagate it to N1 and S. Only case when other node can change. तो N2 ने क्या किया, D10 से D11 कर दिया और वो D11 वो S को भेज दिया राउट एरर मैसेज के थ्रू। अब जैसे ही S देखेगा कि मेरे पास D10 था और D11 मेरे को मिला जो कि N2 ने भेजा, मतलब ये जो पुराना वाला D10 था ये इनवैलिड हो गया, ये वाला पुराना वाला राउट इनवैलिड हो गया। यहाँ समझाता हूँ। ये S को क्या था, D10 था पहले उसके पास राउट था, N2 ने उसको D11 भेजा, तो उसको पता चल गया कि ये जो पहले था D10, क्योंकि D10 छोटा है ना 11 से, तो वो इस वाले राउट को इनवैलिड कर देगा। ऐसा कुछ तो होता है, एक बार फिर से बता दूंगी।
ये एक तो थोड़ा सा अजीब है भाई, मेरे को भी नहीं आता है मतलब उतना अच्छे से, इसलिए शायद अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊँ। ठीक। ये राउट था, ठीक है। इस पूरे राउट का एक डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर होगा जो कि डी ने सेट किया होगा, वो होगा D11। D11। D11 अब वो हर एक नोड के पास होगा। N3 के पास भी जो राउट है ये, इसका क्या है, D11। D11 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 मान लो D11 है। पिछले एग्जांपल में D10 लिया था, इसमें मान लो D11 ले लिया। एग्जांपल है, कुछ भी ले सकते हो। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि N3 तुम्हारा आउट ऑफ द नेटवर्क चला गया, N2 की रेंज से बाहर। तो ये वाला बॉन्ड ये टूट गया। अब क्या हो गया, डी अनरीचेबल हो गया। तो N2 क्या करेगा, इस जो डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर है इसको एक बढ़ा देगा, D12 कर दिया, और वो प्रोपागेट कर देगा बाकी पिछली नोड्स को। तो ये देखेंगे, एस देखेगा कि मेरे पास D11 था, अभी D12 आया N2 से, मतलब ये जो पिछला वाला रूट है ये इनवैलिड हो गया। तो अब वो कोई पैकेट भेजना होगा तो वो इस वाले राउट पे नहीं भेजेगा, क्योंकि N3 तो है ही नहीं ना, वो इस वाले राउट पे भेज देगा तो डी तक कैसे पहुंचेगा। तो वो ये वाला राउट इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। ऐसा कुछ तो कहना चाह रहे हो। पता नहीं कितना समझ पा रहे हो तुम लोग, पता नहीं कितना समझा पा रहा हूँ। तो ये कहना चाह रहा है, एवरी नोड कंटेन्स नेबर्स लिस्ट, हर एक नोड अपने नेबर्स की एक लिस्ट कंटेन करके रखता है, और वो सेंड हेलो पैकेट टू ऑल, बट इफ समवन नॉट रिप्लाइड मीन्स लिंक ब्रोकन। N2 को कैसे पता चलेगा कि ये लिंक टूट गया है, हर एक नोड अपने नेबर्स की एक लिस्ट बना के रखता है, और टाइम टू टाइम हेलो मैसेज भेजता रहता है, हेलो पैकेट एक भेजता रहता है, उसका नाम है हेलो। अगर उस हेलो का रिप्लाई उसके सारे नेबर दे देते हैं तो मतलब सारे नेबर उससे कनेक्टेड हैं। कोई भी नेबर अगर हेलो का रिप्लाई नहीं देता है मतलब लिंक टूट गया। लिंक टूट गया तो क्या करेंगे, डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर को एक बढ़ा देंगे और सबको बता देंगे। अच्छा, ये चीज आगे भी आएगी, हाँ ये चीज आगे भी आएगी, मेरे को अभी याद है। ये आगे भी आएगा, आगे भी आएगा, और आगे थोड़ा और अच्छे से आएगा, समझ रहे हो। क्योंकि तुम इसमें देखो ना, हम लोगों ने डी की बात की भाई, N3 का भी तो कुछ डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर होगा। अरे आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, अभी जितना समझ में आ रहा है समझ लो, आगे जब होगा तब तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा लास्ट में कि हाँ कुछ कुछ तो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही समझाया कि ये N2 ये लिंक ब्रोक हो गया, N2 ने D10 से D11 कर दिया और ये D11 पीछे भेज दिया S को, है ना। S when S try to send packet to D, then only it knows कि link is broken। S ने जैसे पैकेट भेजने की कोशिश की, उसको पता चला ये तो लिंक खत्म हो चुका है। अब क्या करेगा, S एक नया रास्ता फाइंड करेगा। तो जैसे डायग्राम में देखो ना, ये बाकी नोट्स भी तो थे ना, तो अब S क्या करेगा, राउट रिक्वेस्ट भेजेगा D के लिए। तो वो राउट रिक्वेस्ट भेज के ये नया पाथ फाइंड कर लेगा। S send route request to D through N4 N5 N6 N7। D आफ्टर रिसीविंग नोस की D11 है पर मेरे पास D10 है, मतलब कुछ गड़बड़ है, तो वो D12 कर देगा और रिप्लाई D12 के साथ भेजेगा और नया पाथ स्टेबलाइज हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब क्योंकि ये वाला लिंक खत्म हो गया, तो S को अगर पैकेट भेजना है D को, तो कोई राउट ही नहीं बचा। पहले ये वाला राउट था, लेकिन अब तो ये राउट खत्म हो गया। अब S क्या करेगा, राउट रिक्वेस्ट भेजेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा राउट रिक्वेस्ट। ब्रॉडकास्ट करके वो इधर जाएगी, इधर भी जाएगी, लेकिन इधर वाला देख लें, इधर जाएगी, फिर यहाँ से N4 से N5 N5 से N6 N6 से N7 N7 से D तक आएगी। D देखेगा कि हाँ मैं ही डेस्टिनेशन हूँ, तो वो इसका राउट रिप्लाई भेज देगा। अब देखो वो जो राउट रिक्वेस्ट आएगी ना, उस राउट रिक्वेस्ट में डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर क्या होगा, D11,
क्योंकि एस को तो D11 ही पता है, एस को तो डी तक का रास्ता बनाने के लिए उसको D11 ही पता है, डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर। तो राउट रिक्वेस्ट में वो D11 भेजेगा, ये D11 वाली राउट रिक्वेस्ट पहुंचेगी डी के पास। अब वो राउट रिप्लाई भेजेगा, और राउट रिप्लाई में वो उस D11 को D12 करके भेजेगा, 11 को एक बढ़ा देगा। तो अब जो राउट रिक्वेस्ट वापस आएगी उसमें क्या होगा, D12 होगा। तो ये सारे जो इंटरमीडिएट नोड हैं ये D12 कर लेंगे उस राउट का डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर। अब जो ये नया राउट स्टेबलाइज हो गया, इस राउट का डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर क्या है, D12। अब एस इसी राउट के थ्रू पैकेट भेज देगा डी को। अजीब है भाई ये, बड़ा अजीब। ये पढ़ लेना, ये तुम लोग को समझ में आ जाएगा। काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो राउट रिक्वेस्ट भेजना और राउट रिप्लाई आना, ये हम लोग आगे भी अच्छे से देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने डीएसआर में देखा था ना, अभी एओडीबी में नहीं देखा था। एओडीबी में अभी हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे ये सब, ठीक है। राउट रिक्वेस्ट, फिर राउट रिप्लाई, राउट एरर, ये सब बहुत अच्छे से देखेंगे। अब इसमें देखो एक प्रॉब्लम होती है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग को मिलता है डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर से। तो पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं, काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्या होती है और उसका सॉल्यूशन कैसे है। तो चलो ठीक है, देखते हैं। एक नोड है ए, एक नोड है बी, एक नोड है सी, एक नोड है डी। मान लो पहले ऐसा था कुछ, हमने नोड बी से पूछा कि बी भैया एक बात बताओ, तुम्हारे पास ए तक जाने के लिए रास्ता है, ए तक जाने के लिए रास्ता है तुम्हारे पास। बी ने कहा हाँ, रास्ता तो है। हमने ये चीज सी से पूछी कि सी भैया एक बात बताओ, ए तक जाने का रास्ता है तुम्हारे पास। सी ने कहा हाँ, मेरे पास भी रास्ता है। तुम हमको पैकेट दोगे, हम पैकेट बी को भेज देंगे, बी ए को भेज देगा। तो सी ने भी कहा हाँ, रास्ता है, बी के जरिए। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि ये वाला लिंक टूट गया, किसी भी वजह से मान लो टूट गया। तो अब बी ए का नेबर था, तो बी को तो पता चल गया कि हाँ, ये वाला लिंक टूट गया है। लेकिन मान लो सी को नहीं पता चला, ये वाला लिंक टूट गया, बी को पता चल गया, सी को नहीं पता चल पाया। अब एक पैकेट है पी बी के पास, जो कि उसको ए को भेजना है, लेकिन वो भेज नहीं सकता। बी ने पूछा सी से कि भैया एक पैकेट है, ए को भेजना है, तुम भेज दोगे क्या। सी ने कहा हाँ, हम तो भेज देंगे, हमारे पास तो रास्ता है। बी ने कहा बहुत बढ़िया। बी ने वो वाला पैकेट सी को भेज दिया। अब सी का रास्ता बी के जरिए था, तो सी ने वो वाला पैकेट बी को फिर से भेज दिया। बी के पास कोई रास्ता नहीं है के लिए। बी ने कहा अरे यार, ये पैकेट ए को भेजना, कैसे भेजें। सी भैया तुम्हारे पास रास्ता है क्या, ए के लिए। सी ने कहा हाँ, रास्ता है। तो बी ने ये पैकेट सी को भेज दिया। सी का जो रास्ता था वो बी के जरिए था, तो सी ने वो पैकेट बी को भेज दिया। प्रॉब्लम समझ में आ रही तुम लोग को? अब तो समझ में आ रहा होगा। फिर ये पैकेट सी बी क्या करेगा, सी को भेज देगा। सी फिर से ये पैकेट बी को भेज देगा, बी फिर से ये पैकेट सी को भेज देगा। ये तो इनफाइनाइट प्रॉब्लम हो गया। ये तो फंस गया, ये तो फंस गया, ये तो ऐसे ही घूमता रहेगा। ये तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है।
ये था लिंक ब्रोकन। सी ने कहा मेरे जरिए रास्ता है ए का, तो बी ने सी को भेजा। सी का रास्ता बी के जरिए ए को था, तो उसने बी को फिर भेज दिया। मतलब वही वही चीज मैंने समझा रखी है। यही दिक्कत होती रहेगी, मतलब वो पैकेट बी और सी में घूमता रहेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सीक्वेंस नंबर। मान लो ये जो रास्ता था, इस रास्ते का जो सीक्वेंस नंबर था ए, अगर डेस्टिनेशन के लिए देखें तो A6 था। ठीक है, इसके पास भी A6, यहाँ भी A6, यहाँ भी A6। ये लिंक टूट गया, तो इसने क्या किया? A6 की जगह A7 कर दिया। बताया था ना, अरे लिंक टूटा, बी को पता चल जाएगा लिंक टूट गया, तो वो क्या करेगा? A6 की जगह A7 कर देगा। अरे अभी तो बताया था पीछे, N2 ने वो D10 की जगह D11 कर दिया था, एक बढ़ा दिया था। तो बी ने क्या कर दिया? A7 कर दिया। अब मान लो ए कोई पैकेट भेजेगा बी को कि भैया ये पैकेट लो और ए तक पहुंचा देना। तो एक जब सी भेजेगा तो सी के पास क्या है? A6। तो यहां से जो पैकेट आएगा उस पैकेट में क्या होगा? A6। बी के पास क्या है? A7 है उल्टा बता गया क्या? सही तो बताएं। इसने भेजा A6, बी ने कहा कि भैया A7। मतलब ये जो A6 वाला रास्ता है ये खत्म, ये मतलब बेकार है, तो बी रिजेक्ट कर देगा। A7 बड़ा A6 से, है ना? यही तो है ना, यही तो है, ये लग तो ऐसा ही रहा कुछ। सॉल्यूशन सीक्वेंस नंबर A B C D। इनके, अरे यार ए के पास क्या होगा? सबके पास था A6 इस रास्ते के लिए। ये लिंक टूट गया, इसने ए कर दिया 7। अब अगर ए भेजेगा तो वो A6 के थ्रू भेजेगा, और बी के पास A7 है जो कि लेटेस्ट है, तो वो इसको रिजेक्ट कर देगा। ऐसे ही कुछ कुछ तो है। एक ये और प्रॉब्लम है, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, हो सकता है ये भी आ जाए एग्जाम में। ये क्या है? ये फिगर देख लेते हैं। S N1 N2 N3 N4। S N1 N2 N3 N4 N3। देखो, मान लो केस, हम लोग फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं कि कोई सीक्वेंस नंबर नहीं है हमारे पास। तो पहले एक रूट था ये, S से N1 N2 N3 OD, ये रूट था पहले। अब मान लो N3 से जो N2 से N3 का लिंक था वो टूट गया। N2 ने रूट एरर मैसेज भेजा, लेकिन वो रूट एरर मैसेज लॉस्ट हो गया। वो रूट एरर मैसेज इन लोगों तक पहुंचा ही नहीं। तो एस को तो पता ही नहीं चला कि ये लिंक टूट गया है। एस को तो लग रहा है कि हाँ ये तो रास्ता है अभी N3 तक का, लेकिन N2 को पता है कि हाँ N3 तक का तो रास्ता टूट गया। अब N2 ने क्या किया? N2 ने एक नया रास्ता निकालने की कोशिश की कि N3 को अगर पैकेट भेजना है तो कौन से रास्ते से भेजा जाए। तो N2 ने राउट रिक्वेस्ट मैसेज भेजा। वो राउट रिक्वेस्ट मैसेज इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। N4 के पास गया राउट रिक्वेस्ट मैसेज। N4 ने राउट रिक्वेस्ट मैसेज इधर भेजा।
एस के पास पहुंचा। एस ने बोला N4 को कि हाँ भैया हमारे पास रास्ता है N3 का। तो हम N3 को भेज सकते हैं पैकेट। हेलो। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हाँ। अरे तो मीडियम बन गए। अरे बढ़िया यार, ये तो सही। अरे तो ठीक है, इंसान भूल ही जाता है भाई चीज़ों को। तुम 8 महीने से कोई चीज़ मतलब रिवाइज नहीं किया तो भूलते जाओ। हाँ हाँ ठीक है, वो तो नॉर्मल है, ठीक है, वो तो सब भूलते हैं भाई। तो क्या ही है। हाँ ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं क्या टेंशन ले। हाँ। हाँ। अरे तुम सही तो कर रहे हो जाएगा भाई। हाँ। हाँ। अबे साले क्या बोलो, सही से बोलो। 20 अप्रैल हो गई हाँ आज। हाँ। हाँ। 10 दिन के अंदर तो रिवाइज ही करना है ना डीपी, तो 10 दिन में हो जाएगा। हाँ। अच्छा। हाँ। 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 हम्म। हाँ हाँ। हाँ हाँ सही कह। हाँ हाँ समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या होता है। अरे तो, अबे 2 बार हम कर चुके हैं, लेकिन हमको भी कौन तो आता है, हम पता है तो हम, मेरी भी कंडीशन तुम्हारी जैसी होगी भाई। हम अभी लगाएंगे, हमसे तो कहो मीडियम भी ना हो और कहो इजी में भी फंस जाए हम। अरे ये होता है यार, ये नॉर्मल टेंडेंसी है भाई इंसान की, ये तो तुम कितना भी कर लो भाई। ठीक है यार। कॉलेज में हर टाइप के लोग होते हैं भाई, कुछ लोग बहुत टॉप लेवल पे होते हैं, कुछ लोग हम लोग को जैसे भी होते हैं। तो ठीक है, क्या है मतलब, भूल जाओगे चीजें तो दोबारा कर लोगे, और क्या ही कर सकते हो। भाई हम तो तुमको सीधा बता रहे हैं, इतने सवाल कर लो। इंटरव्यू में जो मेन सवाल आएगा या ओए में जो सवाल आएंगे 3, वो सवाल तुमसे होने चाहिए। अगर तुम 6 7। ओए में चीटिंग वीटिंग वो तो ठीक है भाई, हम पता नहीं, लेकिन मतलब तुम समझ रहे हो। तुम 6 7 सौ सवाल लगा लो भाई। अगर तुमसे वो इंटरव्यू में पूछ से क्या सवाल नहीं बना या ओए का सवाल नहीं बना तो क्या मतलब है। और तुम 2 3 सवाल कर लो तो वो इंटरव्यू में सवाल बन गया तो क्या मतलब है। समझ रहे हो ना तुम। तो पूरी जो मतलब कहानी है वो यही है कि मतलब कुछ लगे रहो, ये मत देखो कि हाँ ये इतना हो गया इतना बाकी है, करते रहो बस। हाँ तो टैग लाइन तुम मेन अपना, ठीक है, ड्राइवर की सीट का तुम डीपी रिवाइज कर लो ना। बाकी डीपी के सवाल इतने सारे हैं, पता नहीं कौन सा सवाल कब आ जाए तुमसे ना लगे, कोई भरोसा थोड़ी है। हाँ तुम मतलब ठीक है, तुम पैटर्न देख सकते हो, तुम सारे सवाल थोड़ी तुमसे लग जाएगा यार।
समझ रहे हो? हाँ हाँ, वो तुम। ए बहन चोद, हमने रिकॉर्डिंग तो बंद ही नहीं किया बे। रुको एक मिनट।